हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका महेंद्र जी के स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। मैं महेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इस समय संविधान के अंतर्गत प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम आप लोगों को 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला प्रतिदिन लेकर के आते हैं। इस प्रकार हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? इसमें है ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर बी भारत। तो दोस्तों, चाहे इसमें प्रश्न यह पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तब भी आंसर होगा भारत। या विश्व का सबसे बड़े लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान वाला देश कौन सा है, तब भी इसमें सही होगा भारत। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन नंबर ए कठोर, ऑप्शन नंबर बी लचीला, ऑप्शन नंबर न ही कठोर न ही लचीला, ऑप्शन नंबर डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी। इसके अंतर्गत अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला। देखिए, भारतीय संविधान में दोनों प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। यानी भारतीय संसद के द्वारा साधारण बहुमत से किसी भी भाग में संविधान में संशोधन किया जा सकता है, किंतु विशेष बहुमत के द्वारा भी आवश्यकता पड़ने पर संशोधन किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ऑप्शन नंबर ए है एकात्मक, ऑप्शन नंबर बी है पूर्णतः संघात्मक, ऑप्शन नंबर सी है संरचना में संघात्मक भावना में एकात्मक, ऑप्शन नंबर डी है भावना में संघात्मक संरचना में एकात्मक। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी, संरचना में संघात्मक एवं भावना में एकात्मक। प्रश्न नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, यहाँ पर 1935 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन के संविधान का, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, ऑप्शन नंबर डी कनाडा के संविधान का। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी का। देखिए, यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं। एक तो यह बनता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में किस देश से सर्वाधिक तथ्य लिए गए हैं, तो उसमें उसका आंसर होता है ब्रिटेन के संविधान का सर्वाधिक तथ्य भारतीय संविधान के निर्माण के समय लिया गया। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। प्रश्न नंबर 5, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर बी, संविधान सर्वोच्च है। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी निर्वाचन आयोग। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का अभिभावक इसलिए कहा जाता है कि किसी प्रकार की यदि अगर भारतीय संसद के द्वारा किसी प्रकार का संशोधन ऐसा किया जाता है जो कि भारतीय संविधान को आघात पहुंचाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी समीक्षा करता है। समीक्षा करने के बाद ये गलत सही का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसलिए भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की आयु सीमा क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 25 वर्ष। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। प्रश्न नंबर 8 की ओर ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति, ऑप्शन नंबर डी शक्तियों का एकीकरण। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर बी संविधान की सर्वोच्चता। प्रश्न नंबर 9 है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? इसमें ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। देखिए, यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो फ्रांस में। लेकिन यदि अगर आप पूछा जाए कि दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान वाला देश कौन सा बना, तो उसका आंसर होता है अमेरिका। प्रश्न नंबर 10,
पूछा गया है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी है मिस्र, सी है स्विट्जरलैंड, डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी धर्म, ऑप्शन नंबर सी संविधान, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी, संविधान सर्वोच्च है। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आपको बता दें कि जिस समय भारतीय संविधान का निर्माण हुआ उस समय भारत के संविधान में कहीं पर भी मौलिक कर्तव्यों की चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी रूस के संविधान से। प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान में शामिल नीति निषेध सिद्धांत किसे संविधान से प्रेरित है? यानी नीति निषेध तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। नीति निर्देशक तत्व तथा राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन जो किया जाता है वो आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 15, विधि के समझ क्षमता लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी जापान के संविधान से। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका के संविधान से। आपको एक बात बता दें, विधि के समझ क्षमता तथा विधियों के लिए सामान्य संरक्षण दो तरह के प्रश्न हैं और ये दोनों बातें बार बार उलट फेर करके हर एग्जामों में पूछे जाते रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विधि के समझ क्षमता अमेरिका के संविधान से तथा विधियों के लिए समान संरक्षण इंग्लैंड के संविधान से सम्मिलित किए गए तथ्य हैं। प्रश्न नंबर 16, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी नाइजीरिया। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी कनाडा। प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? यानी तात्पर्य यह है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 20 में किया गया है। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा मूलाधार है जिससे भारतीय संविधान सर्वाधिक प्रभावित हुआ? तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी से भारतीय संविधान सर्वाधिक प्रभावित हुआ। प्रश्न नंबर 19 है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई हैं? देखिए, जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो ली गई हैं जर्मनी के संविधान से। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के संविधान से। लेकिन आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें, इम्पॉर्टेंट है कि आपातकालीन शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत और वित्तीय आपात 360 के तहत राष्ट्रपति इन आपातों की घोषणा करता है। इसमें सही होता है प्रश्न नंबर 19 में सही होता है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के संविधान से। प्रश्न नंबर 20 है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? ऑप्शन नंबर ए न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी महाभियोग की प्रक्रिया। तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी, ए कामा बी एवं सी तीनों, यानी न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, महाभियोग की प्रक्रिया, तीनों जो तथ्य हैं वो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो यहीं पर प्रश्नों की यह श्रृंखला समाप्त होती है और आपसे ये विनती है